जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? रात के वक्त जिस वक्त मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक कौमी असम्बली में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी तादाद 101 हो चुकी है और इनमें से जो मेजॉरिटी है उसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 69 MNAs हो चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 52 हो चुके हैं, MKM के 15 हो चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 3 हो चुके हैं, JUIF के 2 हो चुके हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 3 हो चुके हैं और इसके साथ साथ MWM के भी एक MNA हैं और इजाजुल हक साहब जो हैं वो अपनी पार्टी के एक ही उम्मीदवार हैं और वो भी MNA बन चुके हैं। अगर अब तक की सूरत हाल को देखें तो मैं ये एतराफ़ करने पे मजबूर हूँ कि इमरान खान साहब ने वाकई तमाम पार्टीज़ को शिकस्त दे दी है कि एक ऐसा शख्स जो जेल के अंदर है और पिछले 5.5 माह से जेल के अंदर है, फिर जो उसकी पार्टी है उसको बाकायदा रगड़ा लगा है, उसके उम्मीदवार जो हैं वो गायब कर दिए गए या गायब हो गए या उन्होंने सियासत से ताइब होने का ऐलान कर दिया, फिर जो उसका इंतखाबी निशान था वो इससे छीन लिया गया और ये सब कुछ होने के बावजूद इमरान खान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए और वो इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बन के, एक लार्जेस्ट पार्टी बन के कौमी असम्बली में वो पार्टी स्टैंड कर रही है। तो अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ने आज का मैच विन किया है और उसे तस्लीम ना करना इस सिस्टम के साथ, इस आइन के साथ और इस मुल्क के साथ ज़्यादती होगी। ये कोई बहुत अच्छी सर्विस हम नहीं कर सकेंगे। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को पूरा मौका मिलना चाहिए, उनकी पार्टी जो उसे पार्टी तस्लीम करना चाहिए और उसके बाद उन्हें यह हक देना चाहिए कि वो मखसूस सीटें जो हैं वो हासिल करें और उसके बाद अगर वो किसी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकते हैं तो उन्हें ये इख्तियार देना चाहिए। ये मेरी राय भी है और मेरी इस वक्त ख्वाहिश भी है। लेकिन ये ज़ाहिर है एक दूसरी सूरत हाल है। दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ये फ़ैसला हुआ कि दोनों पार्टीज़ मिल के वफाक के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे और इसके साथ साथ ये लोग पंजाब के अंदर भी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में उन्होंने समझौता कर लिया है मुश्तरका गवर्नमेंट बनाने का। अब सवाल यह है कि उस गवर्नमेंट की हैयत क्या होगी। तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ारत उज़्मा मांग ली है। आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये क्लेम है कि अगर आप बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं तो मैं मुकम्मल तौर पे आपके साथ तावन करने के लिए तैयार हूँ। बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं 35 के करीब आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ला के दूँगा जिससे एक तगड़ी गवर्नमेंट बनेगी और वो गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। उसके बदले में उनका ये कहना है कि आप पंजाब में अपना चीफ मिनिस्टर रखें और उसके साथ साथ आप ऐवान सदर में भी अपना नुमाइंदा रख सकते हैं। बल्कि उनका ये कहना है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर सदर बनते हैं तो हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सदारत की ऑफ़र की है आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और उसके बदले में आसिफ अली ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टरशिप चाहते हैं, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हो और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बने। और ये एक ऑफ़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, दूसरी ऑफ़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी है। अब एक अगला सवाल ये है कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इनका क्या बनेगा। देखें, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई आज़ाद हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है। ये तो मुख्तलिफ पार्टीज़ में पार्क होने की कोशिश करेंगे, बल्कि इनकी ख्वाहिश होगी कि जो पार्टी इक़्तिदार के ज़्यादा करीब है ये उसमें शामिल हो जाएं। अगर इन्हें महसूस हुआ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब इन्हें बेटर बारगेन कर सकते हैं, इनके साथ इन्हें ज़्यादा अच्छी डील दे सकते हैं, तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएंगे। और अगर इन्हें महसूस हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से हमें ज़्यादा खैर पड़ सकती है तो ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हिस्सा बन जाएंगे। इनके अलावा जो इमरान खान साहब के आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके बारे में कुछ लोगों का ये दावा है कि उसमें से 35 ऐसे लोग हैं जो बाकायदा अपनी लॉयल्टी ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और उन्हें किसी न किसी की तरफ से इशारे की ज़रूरत है। या तो इशारा होगा या फिर उन्हें एक अच्छी डील दी जाएगी। अगर इन्हें अच्छी डील मिल गई या उन्हें किसी तरफ से इशारा हो गया तो 35 लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। और लेकिन इसके बावजूद 26 लोगों के बारे में कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए वो इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो 26 से लेके 30 के करीब जो अरकान हैं उनके साथ एक बड़ी अपोजिशन बन के कौमी असम्बली में जाएगी। तो अब तक का सिनेरियो यही है, लेकिन मेरी ज़ाती राय फिर भी यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाकई कमाल किया है, इमरान खान ने वाकई कमाल किया है और इमरान खान इतनी अपोजिशन के बाद और तमाम सियासी जमातों की मुखालफत के बावजूद जेल के अंदर रह के अगर उसने
ये इलेक्शन विन किया है, तो बड़े खुले दिल के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी मानना चाहिए और उन्हें इनका मैंडेट देना चाहिए और उन्हें गवर्नमेंट बनाने की ऑफ़र करनी चाहिए, ताकि अगर वो किसी के साथ मिल के अगर गवर्नमेंट बनाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये भी है कि एक अमन का पैगाम जेल में इमरान खान साहब को भी भेजा जाए, उन्हें कहा जाए कि अब जो कुछ होना था हो गया है, तो बेहतर ये है कि आप खुले दिल के साथ नए सेटअप को तस्लीम करें ताकि पाकिस्तान अगले 5 साल पूरे कर सके, और उसके बदले में अगर इमरान खान साहब की कोई जायज़ ख्वाहिश है तो उसको पूरा कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए। तो एक इस ख्वाहिश का इजहार भी किया जा रहा है, तो हो सकता है कल या फिर परसों इमरान खान साहब तक भी एक पैगाम पहुंचाया जाए, और अगर इमरान खान साहब इस पोलराइजेशन को ख़त्म करते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। जो नई गवर्नमेंट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब का मुश्तरका फ़ैसला है कि वहाँ पर इमरान खान साहब को गवर्नमेंट बनाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में PTI अपनी गवर्नमेंट बना सकेगी। पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और इनके मुकाबले में इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें से इंडिपेंडेंट को अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने साथ मिला के गवर्नमेंट बनाना चाहती है तो इसे गवर्नमेंट बनाने का इख्तियार पंजाब में दिया जाए। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंडिपेंडेंट और छोटी पार्टीज़ के साथ मिलकर पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाएगी। सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, जबकि बलूचिस्तान के अंदर एक मखलूत गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन जो उसके सरबराह होंगे वो बलोची लीडर होंगे। किसी बलूचिस्तान की पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसके किसी साहब को ये मौका दिया जाएगा कि वो चीफ मिनिस्टर बने। तो ये सरदस्त से ये फ़ैसला हुआ है, और बाकी जो फ़ैसले जो जो होते जाएंगे हम आपके सामने उसको पेश करते जाएंगे। लेकिन मेरी तरफ से इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरा ख्याल है कि उनकी इस फतह को या उनकी इस अचीवमेंट को ना मानना बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। तो दोबारा मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें।